हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये वीक कैसे जाने वाला है, यानी कि आपका 28 ऑफ अप्रैल से लेके 4 मई तक आपका कैसा रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी, वी हैव द कार्ड ऑफ ड्रीम एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। वाओ, 6 एंड 8 कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वीनस वाले प्लैनेट से रिलेटेड, चाहे वो रोमांस हो गया, वो लग्जरी हो गई, ठीक है, लग्जूरियस ट्रैवल्स हो गए या कुछ भी ऐसा, वो चीज़ अब आपकी जो लाइफ है वो वाला टर्न लेती हुई दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे आपके ये वाले जो ड्रीम्स है वीनस क्रिएटिविटी से रिलेटेड, एम्प्रेस वाली एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो अब आपके पूरे होने जा रहे हैं। ये जो वीक होगा वहाँ पे ये वाली जो एनर्जी है वो स्टार्ट होने लग जाएगी और धीरे धीरे आपको दिखने में लग जाएगा कि हाँ, शायद से एक होप है, शायद से जो मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। टॉरस के लिए मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड है, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, उनकी अथॉरिटेटिवनेस, उनकी कोई एक ऐसी बात हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपके ऊपर इम्पैक्ट लेके आए। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी कुछ ऐसी बात है, कोई एक ऐसा गिल्ट, शेम, कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस करने को मजबूर कर सकता है कि आप अपने इमोशंस को, अपने आप को, अपने एक्सप्रेशंस को सप्रेस करना चाहो। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को अनअपोलोजेटिकली बाहर लेके आओ, कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ, और तभी आप अपनी रियल पावर में आ पाओगे। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई के लिए आई वुड से ये वाला जो टाइम है ना, ये कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, समझने वाले हो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स सिर्फ रोमांटिकली नहीं, बट अपने सिबलिंग्स के साथ, फैमिली में, अपनी पार्टनरशिप्स में, हर चीज़ में। ठीक है, क्या एक अहमियत होती है पार्टनरशिप्स की, क्या एक ट्रू वैल्यू होती है पार्टनरशिप्स की, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ये वीक ना कुछ कोलैबोरेशंस के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, अपने करियर में कुछ आप बहुत अमेजिंग कोलैब्स करो। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो कुछ लोगों के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए इट्स सिंपली कि एक टीम लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है। अब वो रोमांटिक पार्टनरशिप है या वो फैमिली है या वो कुछ भी है। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि आपकी कम्प्लीटली न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, बट ये मुझे एक स्पिरिचुअल फ्रंट पे ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में या आप रिलीजियस और ज़्यादा हो जाओ आने वाले टाइम में, आपका भगवान में ज़्यादा मन लगने लग जाए। कुछ लोगों के लिए आप स्क्रिप्चर्स पढ़ने लग जाओ, भगवद गीता, यू कैन से शक्त तंत्र, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट या रिलीजन की भी। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। लियो के लिए आई वुड से कि चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना, एक न्यू विजन से देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं मेंटली कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, आपकी सोच में, आपके बिलीफ सिस्टम्स में कुछ चैलेंज आ सकते हैं जहाँ पे आप ही अपने आप को सबसे बड़ा चैलेंज समझ सकते हो। आपका शैडो साइड जो है, जो पार्ट्स आप अपने आप को लेके कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, वो सब पार्ट्स आपके बाहर आने लग जाएंगे। ओके, तो थोड़ी सी एक बैटल खुद की अपने साथ ही चल सकती है। और दूसरा जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि करियर फ्रंट पे आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिल सकती है जहाँ पे यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वर्गो के लिए बहुत ब्यूटीफुली आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, किसी पर्सन को लेके आपके अंदर एक ये फीलिंग आ सकती है, या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि इस पर्सन ने मेरे लिए कितना किया है। बहुत मतलब एक बहुत ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग रोने लगो। ओके, किसी को लेके इतना ज़्यादा इमोशनल फील करना, किसी की एनर्जी को इतनी ज़्यादा वैल्यू देना कि आपको उस पर्सन के अंदर भगवान नज़र आ जाएगा, जो आपको बहुत ओवरवेलम कर सकता है। और ये सब चीज़ें ना स्पिरिचुअली हो रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कोई एक एक्सटर्नल एनर्जी है, कोई आपके बाहर एक ऐसी एनर्जी है जो आपसे ये करवा रही है, जो आपको एक सही पाथ पे लेके जा रही है। ओके,
लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। लिब्रा के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं अब टाइम आ गया है कि आप इतना, अगर आपने सोचा था कि ठीक है बेसिक हो जाए, इतना काम चल जाए, उतना काम चल जाए, अब आपको अपनी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा आगे जाना है, आपको अपने आप को एक्सपैंड करना है। तो चाहे ये आपके करियर को लेके है, आपकी सोच को, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपनी सोच को बदलने की नीड है। सबकॉन्शियसली आपने अपने दिमाग में ना, आपके लिए पैसा है कि बस सब कुछ कंफर्टेबली हो, लेकिन अब यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि सिर्फ इस वाली एनर्जी से, अगर आप देख पा रहे हो कि इस पर्सन के पास ना ज़रूरत की चीज़ें हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और है, तो अब आपको इस एनर्जी से भी ज़्यादा कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना है। ओके, अपने सबकॉन्शियस को ये बताना है दैट आई डिज़र्व मोर, आई डिज़र्व लिमिटलेस। अपने आप को लिमिटलेस बनाना है आपको अब, ठीक है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड ट्रूथ। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि डेफिनेटली अब आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जा रहे हो जहाँ पे आप एक सिचुएशन का सच देख पाओ। इट सीम्स कि कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप कंप्लीट डिनाइल में थे या आप उस चीज़ का सच नहीं देखना चाह रहे थे। कुछ लोगों के लिए आपको शायद से इंट्यूटिवली एक फियर था या एक फीलिंग थी, एक नंच था कि कोई रिलेशनशिप जो है शायद से वो नहीं चलने वाली, या उसका जो पर्पस है आपकी लाइफ में वो सिर्फ इतना ही है, कुछ भी ऐसा। तो वो चीज़ यहाँ पे अब आप फाइनली कंप्लीट एक्सेप्टेंस के साथ देख पाओगे। कुछ कंप्लीट एक्सेप्टेंस के साथ आप अपनी लाइफ में क्लोजर और एक्सेप्टेंस दोनों ही सेम टाइम पे लेके आ रहे हो। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सैजिटेरियस के लिए आई डू फील कि कोई एक ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। जिस पर्सन को प्रॉबेबली आपने वापस से एक मौका दिया, जिस पर्सन को जिस पर्सन से आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई, आपने होप्स लगाई, वही सेम पर्सन अपने आप को चूज़ करके कुछ सेल्फिश ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आ सकता है। तो इसलिए इस एनर्जी को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है। एंड आई होप अगर ये चीज़ हो तो आप बहुत अच्छे से संभाल पाओ, एंड नहीं हो तो आप एकदम खुश रहो। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। मकर राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क वाली एनर्जी थी या जो भी, तो उसके अंदर अब आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करते हुए दिख रहे हो। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को आप आगे लेके चलने वाले हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा फोकस ही आपका करियर होने वाला है। आपका पूरा फोकस होने वाला है कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करो, आप अपने पर्पस को कैसे फॉलो करो, आप अपने धर्म को कैसे फॉलो करो। एंड जो भी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं या कोई भी एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, आप उस चीज़ से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लेजीनेस एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। एक्वेरियस के लिए इस टाइम पे, इस वीक में मेक श्योर कि आप बस एक चीज़ करो, आप बाद में करो या ना करो, आप रोज़ या तो वॉक, जॉग या फिर किसी टाइप का वर्कआउट करना, योगा करना, आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। एंड फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं अरे हम ऑफिस गए लेकिन हमने स्टेयर्स देखी, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपने ऐसा करते हो तो, लेकिन अपने आप को अलग से टाइम देना जहाँ पे आप फिजिकल मूवमेंट पे, अपनी बॉडी पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो। अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ जो आप लापरवाही में ले जाओ, लाइटनेस में ले जाओ, वो आपके दिमाग को कम्प्लीटली ख़राब कर सकती है। ख़राब इन द सेंस बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ सकती है जो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। पाइसेस के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि या तो आपको किसी ने कंपेयर किया है, ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स से काफ़ी कंपैरिजन मिला है या फिर लोगों से आपको बहुत कंपैरिजन मिला है। लेकिन अब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चाह के या ना चाहते हुए भी आप लोगों को कंपेयर कर रहे हो। तो जो आपके साथ हुआ है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ये किसी और के साथ नहीं करना। अपने ऊपर इतना सेल्फ वर्क करना है कि आप अपने आप को और उन लोगों को फॉरगिव कर पाओ जिन्होंने आपको इस कंपैरिजन वाली स्टेट में डाला। बिकॉज आपकी बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी वाली एनर्जी है, तो अपना फोकस अपनी क्रिएटिविटी पे लेके आना है, कंपैरिजन पे नहीं। So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।